Today we are going to study a very important topics of economics, that is GDP. GDP is basically a tool to measure a national income. मान लो अगर किसी की हमें इनकम पूछना है तो हम लोग सीधे जा करके उसको पूछेंगे कि तेरी सैलरी कितनी है, उसका हमको अगर उसका इनकम पता चल जाएगा। पर अगर पूरे कंट्री की इनकम जानना हो कि कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, सबकी मिला करके इनकम कितनी होगी, सो दैट इज हाउ वी कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो जीडीपी एक बेसिकली टूल है जो मेजर करता है नेशनल इनकम का। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, अगर इंडिया में सिर्फ ये दो लोग रहते हैं, ठीक है, एक इंडिया का है जो मारुति कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, और एक फॉरेनर का है जो BMW मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि पूरे इंडिया में बस यही दो लोग रहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जाके तो उसको पूछ नहीं सकते कि तुम्हारी साल भर का इनकम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जाके पूछेंगे कि कितना गाड़ी प्रोड्यूस करता है तू एक साल के अंदर, ठीक है, और एक गाड़ी की वैल्यू कितनी है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है इनटू द वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट, उसको कैलकुलेट कर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा अपना जीडीपी। ओके, सो अगर हम मान लें कि पूरे इंडिया में बस यही दो लोग रह रहे हैं, एक जो मारुति कार वाला है वो, और एक BMW प्रोड्यूस करता है वो, तो इसकी इनकम प्लस इसकी इनकम मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम। ओके, अब चलते हैं देखते हैं डेफिनेशन क्या है जीडीपी की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कंसेप्ट के लिए कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। सो इट इज बेसिकली अ टोटल वैल्यूज ऑफ कंट्रीज, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे, यानी कि एक कंट्री के अंदर आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, फाइनल एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड क्या होता है, आइए जानते हैं व्हाट इज फाइनल गुड्स। ओके, सो फाइनल गुड्स इज बेसिकली, मान लो एक कार का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, एक कार का प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्टेज 1 में वो क्या करेगा, टायर लेके आएगा, चेयर बनाएगा, ये सारी चीज़ें बनाएगा, इसका कॉस्ट आ गया 1 लाख रुपीस। ओके, फिर स्टेज 2 में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो भी कार के हैं वो लगाएगा, तो प्रीवियस 1 लाख प्लस दिस 1 लाख, सो 2 लाख रुपया हो गया। स्टेज 3 में ग्लास फिक्स करेगा, टोटल 3 लाख हो गया। चौथे स्टेज में पॉलिशिंग फर्निशिंग करके रेडी हो जाएगा उसका, तो पूरा कार रेडी हो जाएगा कितने में, 4 लाख रुपए में। तो ये स्टेज है जो कंज्यूमर को बेचने के लिए रेडी स्टेट में होता है, उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। ओके, सो हम लोग जो वैल्यू लेंगे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन सा लेंगे हम लोग, फाइनल गुड्स। ओके, फाइनल आउटपुट लेंगे हम लोग, और सर्विसेज का तो ऑलरेडी फाइनल होता है, उसका इंटरमीडिएट गुड होता नहीं है, यानी कि उसके अंदर रॉ मटेरियल असेंबल करने नहीं पड़ते, तो सर्विसेज ऑलरेडी फाइनल फॉर्म में होता है। सो टोटल वैल्यूज ऑफ कंट्रीज आउटपुट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली जो आरबीआई फॉलो करता है ईयर, जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, सो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। ये बेसिकली हमारा इंडिया का जो मानसून पैटर्न है, हमारा जो एग्रीकल्चर है मानसून पे डिपेंड है, तो इसको रेफरेंस में ले करके हम फाइनेंशियल ईयर ये ड्यूरेशन को मानते हैं जो आरबीआई फॉलो करता है अकाउंटिंग के लिए। सो प्रोड्यूस विद इन अ फाइनेंशियल ईयर लोकेटेड विद इन अ कंट्री के बाउंड्री के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप और सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंट्री के अंदर चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो इंडियन है, अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कुछ सर्विसेज दे रहा है, उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंडिया के बाहर मान लो दूसरा कोई है, BMW बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, मगर अगर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे अपने जीडीपी में। वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जैसे कि सम ऑफ क्वांटिटी इनटू वैल्यू। सो आई क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्यू क्या है, आउटपुट, और पी क्या है, वैल्यू ऑफ मनी। सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। आइए एक बार और पढ़ते हैं। सो टोटल वैल्यूज ऑफ कंट्रीज आउटपुट and services produced within a financial year
लोकेटेड विद इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, अगर इंडिया की बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रहा है, कमा रहा है, तो उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ ये हमने देख लिया। अब देखते हैं जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली तीन मेथड होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। पहला मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड, यानी कि जो हमने अभी देखा कि जो भी स्टेजेस है उसको हम लोग असेंबल करेंगे, क्वांटिटी हो गया और वैल्यू होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा जीडीपी। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो हो गया कंजम्पशन मेथड हो गया। डायरेक्टली हम क्या करें, कंज्यूमर को जाके पूछे कि तुमने ये गाड़ी कितने में खरीदी है। ओके, सो इस तरीके से जितना उसका एक्सपेंडिचर है उसको रेफरेंस में लेकर के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी, जिसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, जो इंडिविजुअल कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का उसका इन्वेस्टमेंट है, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। अगर हम लोग मान लो 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 80 रुपीज़ का इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 20। सो ये हमारा हो गया नेट एक्सपोर्ट। सो ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। और लास्टली है कि इनकम, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी इनकम कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में कितना हमारा जीडीपी है। अभी के टाइम में इंडिया क्या करता है, तीनों मेथड यूज करता है ताकि एक्यूरेसी मिले। एक मेथड निकाल लिया, फिर चेक करने के लिए कि ये वाला जो निकाला था उसको बराबर है कि नहीं, फिर तीनों निकाल करके हम लोग पूरे साल भर के ड्यूरेशन में एक्यूरेट जीडीपी बताते हैं। सो दिस वाज बेसिकली अ जीडीपी। I hope you all have enjoyed it. Thank you.